आप तो क्या कर रहे हैं? हो गई नीचे तो अली बुखारी गई बड़ी बढ़िया सोशल मीडिया ना करे। सबसे पहले आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। चले फिर एक नारे से आगाज करते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं एक नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है। चोर है नवाज शरीफ, चोर है नवाज शरीफ चोर है, चोर है नवाज शरीफ चोर है। मैं कहेगा किस चीज का चोर? जवाब देना है। मैंडेट का चोर, किस चीज का चोर? मैंडेट का चोर, जवाब देना है। हुंडी चोर, किस चीज का चोर? हुंडी चोर, जवाब देना है। डॉलर का चोर, किस चीज का चोर? डॉलर का चोर, वोट का चोर, पाकिस्तानियों लंदन का सबसे बड़ा चोर। सर मुकर्ररीन खिताब करेंगे। ये क्यों आप लोग बोल रहे हैं? हमारी जीती हुई एमएलए पिंड से आपसे मुख्तसर खिताब करेगी। सिमाबिया तायर के लिए तारीफ। इस्लामाबादियों आपके हक की खातिर अपनी सीट छोटी नीचे करो। सबके नारों के बोल में शेर पाकिस्तान, मरियम बना दे। पाकिस्तानियों सुनो, मैं खुद में थक गया पाकिस्तानियों मुख्तसर सी बातें करूंगा। सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद के लोगों का आप सबका मशहूर हूँ कि खान की आवाज पे आपने लपेट कहा, आप आए। और मैं रावलपिंडी के शहरियों का, इस्लामाबाद पिंडी की कीर्तनवा का और उन तमाम लोगों का जो जहाँ जहाँ से आए आज हमारी इस एहतजाज में शिरकत की, आज सबका मैं अपनी तरफ से, पीटीआई की तरफ से और खान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तानियों, खान का आलम जब बुलंद किया हमें बता दो, वो दौर था, एक तारीख दौर था, एक सियाह दौर था जब ज़ुल्मत, जबर, गुंडागर्दी पाकिस्तान ये खुद मेरे साथी है। सुनो सुनो
कभी महसूस किया कि पीटीआई के लोग डरे? हम उस वक्त भी नहीं डरे थे जब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सरनगू करने के लिए शैतान का रूप धारा था, जब आप दरिंदे बने थे। आपने हमारे हाथ और पांव बांध कर हमें पोलिंग बूथ में भेजा। याद रखो 8 फरवरी का जनातेदार थप्पड़ जो तुम्हारे मुंह पे पड़ा है। खान कहता रहा कि नवाज शरीफ आएगा तो आने से पहले मुझे गिरफ्तार करेंगे। खान कहता रहा कि पीटीआई को तोड़ने की कोशिश करेंगे। खान कहता रहा कि नवाज शरीफ पर चोरी, आपकी अदालतें, आपकी ब्यूरोक्रेसी यूं सर्वसजूद हुई नवाज शरीफ के आगे। और फिर आपने देखा कभी फॉर्म छीने गए, कभी उम्मीदवार अगवा किए गए, कई प्रपोजर सेकेंडर, झंडा पिराने तक की इजाजत नहीं दी। आपने अपने कई समझा कि शायद नवाज शरीफ को जितवाने के लिए ये काफी है, लेकिन खान कहता रहा कि अगर कंधे को भी कड़ा करूंगा तो आपकी कंपेन हो चुकी है। 8 फरवरी ने साबित किया कोई रियासती जबर, नरवा रवैया इंसानों को अपनी आजादी से बिस्कुट खा रहे और सबसे ज्यादा छुपाई असेंबलियों के सीटें वीडियो जूम करके जो चोरी की गई नवाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए और एमपीएम जैसे दहशतगर्द तंजीम के लिए। खान ने कहा ये सिर्फ मैंडेट की चोरी नहीं है, ये पाकिस्तानियों की हक आजादी पे सरियन डाका है। यार उसको सुनो, को छोड़ो यार, वो बोल रहे हैं आप लोग। ये डाका डाला गया ताकि क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग जो शरीफ खानदान ये तारुफ रखता है उनको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए आज इलेक्शन खामोश हो जाओ यार, बच्चों खामोश हो जाओ, घर की वजह से नहीं आ रहे थे यार। टोपी चाहिए, 3 घंटे लगे सेट करने में, तो 2 मिनट में ये तो नहीं है। कमीशन कल इलेक्शन कमीशन के मेंबर इकरामुल्लाह खान मुझे कहते हैं सुनो कि जी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में अगर इख्तिलाफ है तो फिर तो ये मामला ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि पूरे पाकिस्तान में आपके नाक के तले इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया पूरे पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन दांधी की गई और पूरा पाकिस्तान एक उम्मीद के साथ इलेक्शन कमीशन आया है कि शायद इतने आला मनासिब पे बैठे हुए लोग पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सके। आज कमिश्नर रावलपिंडी क्या कहता है? वो कहता है कि सारे 13 के 13 हल्के पिंडी डिवीजन के मेरे जरिए और मेरे आरओ के जरिए पीटीआई से चोरी करके लूट कर दिए। क्या मुल्क है, क्या रियासत है और क्या इदारे हैं? ये कमिश्नर रावलपिंडी के मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानियों की तरफ से वो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर
जिन्होंने मुल्क में इस जुर्म के इर्तिकाब में सहूलतकारी की है और इलेक्शन कमीशन और वो अदालतें जिन्होंने मिलके नवाज शरीफ और जरदारी का रास्ता साफ करने के लिए मुल्क में ये फ्रॉड और ये ठगी की है, उन सबको ये बताना चाहता हूँ तारीख आपको माफ नहीं करेगी। इंशाल्लाह आप लानती और लईन है। आगे सुने, खान ने कहा पाकिस्तानियों को बताओ सुधार सकते एहतजाज सिर्फ आज तक पेटेंट नहीं है, सुधार सकते हैं सर। 45-44 में से 39 ले गए। सुनो, क्या आपका खान किसी दुनियावी मफाद के खातिर अडियाला जेल में मुकैयद है? क्या कह दिया सोचार ने पाकिस्तान को शऊर नहीं दिया? क्या आज पाकिस्तान में पीटीआई की 2/3 जीत सुने, इस अमर की आकाश नहीं कि खान पाकिस्तानियों के दिलों पे राज करता है। तो पाकिस्तानियों, हमने बड़ी लंबी जंग लड़ी, हमें कत्ल किया गया, हमें किसने मारा? सुनो, वर्दी में मलबूस पुलिस के गुंडों ने मारा है। चलो, हमारी अदावत किसी तानेदार और सिपाही के साथ नहीं है। पूरे पाकिस्तान के पुलिस को कहना चाहता हूँ, जिन अफसरों ने जराइम के इर्तिकाब में सहूलतकारी की है, वो अगर रत्ती बराबर जमीन रखते हैं तो कमिश्नर रावलपिंडी की तरह ताइब हो जाए, दस्तबरदार हो जाए। सुने, हमने आज के एहतजाज ये खत्म नहीं हुआ है। खान से मिलेंगे और देखते हैं कि पाकिस्तान में और कितने बाज़मीर रिटर्निंग ऑफिसर और कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जो निशान, इमरान तेरे जो निशान। और मरियम औरंगजेब को एक बात कहना चाहता हूँ, डिजिटल नेशनल कार्ड आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेशर्मी से, कटाई से आपने झूठ बोला कि हमारे फॉर्म 45 जेली है। चैलेंज करते अपने फॉर्म 45 लाओ, हम अपने इलेक्शन कमीशन ले जा चुके हैं। एक दिन में नादरा तयन कर देगा कि उसके जो अंगूठे लगे हुए इलेक्शन स्टाफ के हैं या नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद आप दोनों के लिए और आपकी लीडरशिप के लिए लख दिलाना साड़ा बल्ला बारी है, साड़ा बल्ला बारी है, साड़ा बल्ला बारी है, साड़ा बल्ला बारी है। आइंदा जरदारी को एक बात कहता हूँ, खान को चले
की हुकूमत गिराने में और बाजवा का साथ देने में जरदारी नवाज शरीफ आज मौलाना फजल रहमान के बयान के बाद क्या रह गया? कौन सा मुंह दिखाओगे पाकिस्तानियों को? आपके साइफर सुने आपका साइफर बढ़ गया वीडियो भी बढ़ गई। ये पाकिस्तान में पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी की बुनियाद जनरल बाजवा ने रखी है। हम मुतालबा करते हैं कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए, क्योंकि अली वजीर और मौलाना फजल रहमान के बयानात के बाद साइफर और ये तमाम जो रवैया हमारे साथ रवा रखा गया, ये सारी कहानी वादे हो गई है पूरी दुनिया को कि इमरान खान और उनके चाहने वालों को निशान इबरत इसलिए बनाया गया कि डोनाल्ड लू जो बाइडेन की हिमा पे बाजवा को पाकिस्तान के अवाम की खुद मुख्तारी का जो हक है, इसके बरकस इक़्तिदार छीन कर पीडीएम को देने पे तुला हुआ था। हम मुतालबा करते हैं कि बाजवा के बैरूनी मुल्क जाने पर पाबंदी लगाई जाए और बाजवा ये सुन लो और तमाम अरबाब इक़्तिदार सुन ले कि अगर हमें मैंडेट मिल गया और पीटीआई इक़्तिदार में आई तो इन तमाम वाक़यात की इंक्वायरी होगी इंशाअल्लाह। वो कौन था? आखिर में मीडिया को ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा ये हमारा एहतजाज था, कहीं पर एक गमले नहीं टूटा, हम पूरा बदले। मैं इन लोगों को इस पार्क में लाया ताकि आवाम के लिए रोड खुला रहे। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, खुदा तुम्हें भी डीपीओ बाजोड़ की तरह बवासीर की बीमारी में डीसी इस्लामाबाद 5 उंगलियों की लानत ये लानत तुमने गले खोदे हैं ताकि आवाम वहां पे ठहर न सके। सब हाथ उठा के इस पे लानत दे दो। आखिर में इतना जवाब दो, ये जो जंग है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचाओगे या नहीं? पहुंचाएंगे। अपने हक के लिए लड़ोगे या नहीं? लड़ेंगे इंशाअल्लाह। खान के लिए निकलोगे या नहीं? निकलेंगे इंशाअल्लाह। लड़ने के लिए तैयार हो? तैयार है। हम तुम मरने के लिए भी तैयार है। बेशक खान तेरा एक इशारा अदा करो, खान जब कर देगा। आज जितने आप आए हैं अगले एहतजाज में 10 गुना पाकिस्तानियों को आपने अपने साथ लाना है इंशाअल्लाह। सुनो, अगले
एहतजाज में फैमिलीज को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि फैमिलीज भी आए। इंशाल्लाह हम अपना मैंडेट इनको हल्क से निकलने नहीं देंगे। इंशाल्लाह गलत बंदे से टक्कर लिया है। इस्लामाबाद की तीनों सीटें और सिवाबिया बैंक के रीजन की तमाम सीटें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हर एक सीट इंशाल्लाह हमारी ताकत से हम वापस लाएंगे। आखिर में शहबाज शरीफ अगर पांचवा भी बढ़ गया। अगर फिर भी कमिश्नर रावलपिंडी के मीडिया टॉक के बाद आपका जमीर नहीं जाता है, याद रखो सरदारी और मियां बिल्लो भी किस शर्म के साथ, किस हया के मयार के साथ इक्तदार में तुम ऐवान में मसनद नशीन होंगे। शर्म नहीं आएगी तुम्हें। नून ने अभी तक हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक पूरे मुल्क में 17 सीटें जीती है। आज तारीख भी 17। 7 हल्के हमने चैलेंज किए हुए हैं। जरदारी अभी तक सिर्फ 6 हल्के जीत चुका है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और मरकज में 2-2.5 से ज्यादा हमारी हुकूमतें आ चुकी हैं। सुनो गवा रहे अगर हक हकदार को न दिया और इन छोरों से हुकूमत बनवा ली तो आप मुल्क की सालिमियत, मुल्क की बका को दायमी दांव पे लगा रहे हैं। पाकिस्तानियों 15 दिन के अंदर शोर मत करो, 15 दिन के अंदर ऐसी खौफनाक महंगाई पाकिस्तान को अपने पंजों में जकड़ने जा रही है कि पाकिस्तानियों की रूह कांपेंगी। $28 बिलियन 3 माह में वापस करने हैं, कोई तरीका नहीं है। खाना आएगा तो रिमिटेंस आएगी। तोड़ के देखो सारा पल्ला पानी, और तराजू तोड़ के देखो सारा पल्ला इमरान खान सुनो, सोशल मीडिया पे ये भुट्टो का कनेक्टेड रहे, जल्दी एहतजाज की कॉल देंगे। तकरीर खत्म करने के बाद 3 नारों का जवाब ऐसे देना है जैसे पता चले कि खान के मतवाले जमीन से बाखूर है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपकी मोहब्बतों का, आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया।